एक लड़के को सुलेमान के अब्बा ने कहा कि बेटा तू तो ब्राह्मण है ना? हाँ। बोले सुलेमान का दोस्त है? बोले हाँ। बोले अच्छा तो तुम मेरे घर कब आएगा? एक दिन मुर्गी खाने का तेरे को खिलाने का विचार है। लड़के ने कहा मैं तुम्हारे घर आके मुर्गी खाऊंगा? बोले तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। बोले जिस दिन सुलेमान जनेऊ पहरेगा उसी दिन मैं मुर्गी खाने को आ जाऊंगा। अब सुलेमान जनेऊ पहनने वाला नहीं और मुझे मुर्गी खाने का पाप लगने वाला नहीं है। लड़के भी ऐसे ऐसे होशियार होते हैं। बोले जब तुम्हारा बेटा सुलेमान जनेऊ पहरेगा उस दिन चाचा मैं मुर्गी खाने को आ जाऊंगा। पहले अपने बेटे को जनेऊ तो पहरा दो, वैष्णव तो बना दो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो अकल के कच्चे हैं। अरे बड़े बड़े लोग भी सोचते रह जाए। ऐसे ऐसे बच्चे। 12 साल का एक लड़का, उसने अपने बाल संगठन बनाया। फिर शाम को सब बच्चे इकट्ठे होते हैं और वो 12 साल का बच्चा माँ जो कथा में सुन के आती थी, महाभारत की रामायण की कथाएं, वे कथाएं बच्चों को सुनाता। वो ऐसे ढंग से सुनाता और कीर्तन करा के बलवान बनाता कि बड़े बड़े लोग भी उन बच्चों की मंडली में आ जाते। और लोग बोलते अरे बाप रे बाप, ये 12 साल के, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, ये बाल्य संगठन कैसा है। वो फिर बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी उस बच्चे को और बच्चों के संगठन को प्रणाम करने लगे। और लोगों ने कहा कि ये बच्चे तो होनहार होंगे। और सचमुच बाल संगठन के बच्चों में से ऐसे ऐसे होनहार हुए। एक तो इतने होनहार हुए जिसका नाम पड़ा मदन, जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय। बड़े बड़े पंडित हो गए। गांधी जी भी उनको आदर देते थे, नेहरू भी उनको मान से देखते थे। एक बार नेहरू जी का कंधा पकड़ के हिलाया मदन मोहन मालवीय जी, इलाहाबाद में। बोले नेहरू देख लो भारतवासियों की श्रद्धा। कातिल ठंडी में भी कुंभ के मेले में नहाने के लिए देखो लाखों की संख्या। भारत देश में वही राज्य कर सकता है जो हिंदुओं की भावनाओं का आदर करेगा। जो हिंदुओं की भावनाओं को लताड़ेगा वो खुद लताड़ा जाएगा, इसका ख्याल रखना भैया। जयराम जी की और चुनाव के परिणाम वालों से पूछ के देखो कैसा हाल है। मध्य प्रदेश का क्या हाल है, छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, राजस्थान का क्या हाल है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो हिंदुओं की भावनाओं को लताड़ेगा और दूसरों को पुष्टिकरण करता रहेगा तो उसको फिर जनता किनारे लगा देगी। तो ये किसने कहा? जो 12 साल का बच्चा जिसने एक संगठन बनाया था और कथाएं सुनते थे और माँ से और बच्चों को सुनाते थे, उस भूतपूर्व बालक ने, मदन मोहन मालवीय ने, पंडित नेहरू को कहा। जो समकक्ष थे उस समय। और वो बात आज तक भी सत्य होती आई। कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वे सारे के सारे आपस में 3 4 6 पार्टियां हो गई, लड़ रहे थे। अंग्रेजों की मलिन मुरादें सफल हो रही थी। मदन मोहन मालवीय एक कमरे में चले गए, कुल्ला करके 3 आचमन पानी पिया। भगवान तुम माता पिता बंधु सखा हो। ये देश को आजाद कराने वालों को कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया अंग्रेजों ने। अब तू ही प्रेरणा दे। ऐसा करके शांत हुए तो अंतरात्मा प्रभु तो सबके मित्र है। प्रेरणा दी, प्रेरणा दी। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करके 12-15 मिनट प्रवचन किया। सारी टुकड़ी टुकड़ी जो संस्था थी सब जुड़ गए और अंग्रेजों को भगाने में सफल हो गए। जयराम जी की आजादी का श्रेय भले गांधी जी को दें, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने भी बड़ा योगदान किया और नेताओं ने भी किया। तो जो छोटी उम्र में ही बड़े से बड़े ईश्वर का आश्रय लेते हैं उनसे बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। और जो छोटी और बड़ी उम्र में शराब का, कबाब का, बेईमानी का, दुराचार का, आलस्य का आसरा लेते, वे कोने में ही खप जाते हैं। तो तुमको कोने में खप जाने जैसा बनना है कि महान आत्मा बनना है?
महान आत्मा बनना हो तो महान का संग करना चाहिए ना। तो महान से महान कौन है? भगवान से बड़ा कोई महान है क्या? भगवान के नाम से बड़ा कोई नाम है क्या? तो सुबह सुबह भगवान के नाम का जप, भगवान का ध्यान, और फिर एक हाथ अपना एक भगवान का, भगवान तुम मेरे हो न, तुम मेरे हो न, मेरे हृदय में रहते हो न, मुझे सत प्रेरणा दोगे न, मुझे महान बनने में सहायता करोगे न। बोलो ना कन्हैया, बोलो न कृष्ण, बोलो न राम, बोलो न तुम मेरे हो न, मेरे हो न, मेरे हो न, मेरे तुम मेरे, बिन फेरे हम तेरे। पति पत्नी तो फेरे फिरते फिर भी एक दूसरे को छोड़ के लड़ते मरते, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते, लेकिन हम तो बिन फेरे तेरे प्रभु, हम तो बिन फेरे तेरे। हमारे जन्म के पहले भी हमारे साथ था तू, अभी भी हमारे साथ है, दुख में भी हमारे साथ है, सुख में भी हमारे साथ है, पास होते तो भी हमारे साथ है, और न पास होते तो सावधान करने को फिर भी तो हमारे साथ। प्रभु तो हमारे साथ रहता है ना, मरने के बाद भी साथ में रहता है ना। ऐसा भगवान को प्यार करो तो आपको मैं सच बोलता हूं, तुम्हारे पिता, दादा, दादी, नाना, नानी और लोग भजन करते हैं, भले करें, लेकिन तुम उनसे आगे निकल जाओगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बापू जी हम कैसे आगे निकलेंगे? कि भगवान का वचन है, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है ना, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। गीता में भगवान का वचन है, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है। तो ये प्रीति की बात हुई कि नहीं हुई? भगवान को अपना मानकर उसको प्यार करना। भगवान को व्यंजन खिलाना तो गरीब के हाथ की बात नहीं है। भगवान को विधिवत पूजा करके मंदिर में विराजमान करना ये बच्चों को बेचारों को नहीं आता, लेकिन भगवान एक हाथ अपना एक भगवान का करके भगवान से बातें करके प्यार करना तो आसान है कि नहीं है? और अपना दिल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे? भगवान बुद्धि योग देंगे कि नहीं देंगे? अगर बुद्धि योग नहीं देते तो बोले भगवान बुद्धि योग नहीं देके क्या आप अपने भगत को, अपने शिष्य को बुद्धू बनाना चाहते? बोलो मैं बुद्धू हो जाऊं, आपकी मर्जी है ऐसी? तो पूछो, भगवान बोलेंगे नहीं। जयराम जी की भगवान चाहेंगे तुम बुद्धू रहो? भगवान चाहते हैं क्या तुम बुद्धू हो जाओ? नहीं, वो बुद्धू चाहता है बुद्धू हो जाए। भगवान तो चाहते तुम ही भगवान बन जाओ, कि तुम अपनी आत्मा को जान के भगवान जैसे आनंद को पालो। जो जैसा होता है वैसा दूसरे को चाहता है। शराबी चाहता है दूसरा भी शराबी हो जाए, जुआरी चाहता है दूसरा भी जुआरी हो जाए, भंगेड़ी चाहता है दूसरा भी भंगेड़ी हो जाए, पान मसाले वाला चाहता है कि ले दूसरा भी पान मसाला खाए। तो ऐसे भगवान आनंद में रहते हैं, भगवान परोपकार में रहते हैं, भगवान अपने को नित्य मुक्त आत्मा मानते हैं, तो भगवान तुमको भी वही ज्ञान देंगे ना, कि भगवान तुमको बुद्धू बनाएंगे। अरे ग्वाल गोपों को भी इतना बढ़िया ज्ञान दिया तो तुमको नहीं देंगे? वो तो देते ही है, सबके हृदय में बैठे हैं, गुरु के द्वारा भी वही तो बुलवा रहे हैं ना। तो रोज भगवान से प्रीति जो करने का वचन देते, हाथ ऊपर करो, भगवान से बात करो। पक्की बात है, करोगे? पक्की बात। मारियो 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 मो 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 हरियो मो 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 बिन फेरे हम तेरे प्रभु हम तेरे, तुम हमारे हम तुम्हारे। हरि ओम 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 शिव 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 ओम हरि ओम
ओम हरि 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 ओम 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 ओम। उड़ीसा में कटक है, कटक, कटक में प्लेग फैला। सारे कटक में वैसे मच्छर और गंदगी के कारण बहुत जगह पर लोग दुखी थे। उड़िया बाजार, कटक के अंदर उड़िया बाजार में भी बड़ा भारी प्लेग फैला। केवल बापू पाड़ा पाड़ा जो था वो छूटा हुआ था। बापू पाड़ा में बहुत सारे वकील लोग रहते थे और समझदार लोग रहते थे, तो घर के आंगन में इधर उधर कहीं नाली गंदगी नहीं रखते थे, साफ सफाई रखते थे, इसलिए वहां बापू पाड़ा में प्लेग नहीं था। बापू पाड़ा के कोई 10 साल का, कोई 11 का, कोई 15 का, कोई 18 का, कुछ लड़कों ने दल बनाया, सेवा दल। उस सब सेवा दल का मुखिया हुआ 12 साल का एक किशोर, सेवा दल का प्रेसिडेंट 12 साल। उड़िया बाजार में हैदर अली नाम का एक शातिर गुंडा रहता था। तो बापू पाड़ा के लड़के सेवा करने जाते तो बोले बापू पाड़ा के वकीलों ने मेरे को कई बार जेल भेजा है, तो ये बापू पाड़ा वाले हरामियों के बच्चे हैं, वकील हरामी है, फलाना, ऐसा करके उन बच्चों को भगा दिया। तो कोई बच्चा बापू पाड़ा में सेवा के लिए नहीं जाता था। लेकिन फिर भी वो जो प्रेसिडेंट था, बाल मंडल का जो मुखिया था 12 साल का, वो गया तो क्या बाबा, कटक उड़िया बाजार, कटक में जो प्लेग फैला उड़िया बाजार में, तो उड़िया बाजार के मोहल्ले में रहने वाले हैदर अली का बेटा, उसकी पत्नी, वो भी उस प्लेग के शिकार बन गए। तो 12 साल का ये लड़का उनकी सेवा में था। तो हैदर अली आया, बोले इतना मैंने लड़कों का अपमान किया, भगाया, फिर भी बच्चे तू डरा नहीं, तू कैसे आ गया? बोले डरे क्यों? बोले मैं हैदर अली हूं, मैं तो बापू पाड़ा वालों को गालियां देता हूं और तुम्हारे बच्चों के मंडल को तो मैं अपना शत्रु मंडल समझ के भगाया, फिर भी तुम सेवा कर रहे हो, और मेरे बेटे की इतनी तुम सेवा कर रहे हो, मेरी पत्नी को तुम दवा पिला रहे हो। बालक, हम तुम्हारी इस हिम्मत से और उदारता से बड़े प्रभावित हैं। बेटे मुझे माफ कर देना, बेटे मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी सेवा की कदर नहीं की, मुझे माफ कर देना। तो वो लड़का कहता है कि हैदर अली जी, तुम हमारे पिता के तुल्य हो, हमें तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहिए, माफी देने का अधिकार हमें नहीं है, हमें तो आशीर्वाद लेने का अधिकार है। इंसान तो इंसान है, चाहे गुस्सा करने वाला हो चाहे प्रेम करने वाला हो, जब बीमार है तो हमें सेवा करनी चाहिए। आपकी पत्नी ने हमारी माता तुल्य हमें सेवा का मौका दिया, आपके बेटे की सेवा की, वो हमारा भैया जैसा है। हैदर अली उस बच्चे के मधुर वचनों से और निष्काम सेवा से तो इतना शुद्ध हो गया कि फुट फुट कर रोया। अब बच्चे को बोलता है कि भैया मैंने ये बस, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। बोले चाचा जान आप फिक्र ना करो, हमें सेवा का मौका दिया करो। वो बच्चे का नाम दुनिया जानती है, आगे चल के वही बच्चा सुभाष चंद्र बोस के नाम से सुविख्यात। तो जो महान बनना चाहता हो वो थोड़ी बहुत सेवा खोज ले। बच्चे समझ रहे हो, बच्चियां समझ रहे हो बेटी, पड़ोस में अड़ोस में कोई गरीब गुरबी भाई है, बच्चा है, उसको अपनी तरफ से थोड़ी मदद कर दो, भगवान खुश हो, अपनी योग्यता बढ़ती। अपने हिस्से की भी कभी कोई चीज है थोड़ी तो दूसरे की सेवा में लगा दे, आपका अंतरात्मा का बल बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। एक कन्या का परीक्षा दिवस था और लेट पहुंची। परीक्षक ने कहा तुझे पता नहीं क्यों लेट आई?
बोले मेरा भाई बीमार था, मैं उसकी सेवा में थी, मेरी माँ को हाथ नहीं लगाना था। अरे भाई बीमार था तो क्या था, परीक्षा थी। कन्या ने कहा ये भी मेरी परीक्षा है कि मेरा कर्तव्य क्या है। अपने कुटुंबी बीमार हो, लाचार हो, मोहताज हो तो मेरा वो भी तो कर्तव्य है। ये बाह्य कर्तव्य है, वो अंतरात्मा का कर्तव्य है। शिक्षक जी आप कृपा करें, नाराज न हो। भाई बीमार है इसलिए थोड़ी लेट हुई है, और कोई कारण नहीं। ऐसे नडियाद के पास एक स्कूल थी। उस स्कूल का नियम था कि बच्चे कॉपी, पेन, पेंसिल, स्कूल का सामान, पुस्तकें फलानी दुकान से ही लेंगे। एक लड़के ने देखा कि इस दुकान पे थोड़ी महंगी मिलती है और पास के दुकान में सस्ती मिलती है। उस लड़के ने क्या किया, 13-14 साल का लड़का, दूसरे लड़कों से बात किया, आंदोलन चला दिया कि इस दुकान से कोई भी शिक्षक की दुकान थी वो, इस दुकान से कोई भी कापियां नहीं खरीदेगा, कोई भी चीज नहीं खरीदेगा। इंकलाब जिंदाबाद। जब आचार्य को पता चला तो उसने उस लड़के को डांटा। तो बोले मेरे विद्यार्थी लूटे जाएं, स्कूल से ही कापियां खरीदनी है, फलानी दुकान से ही कापियां खरीदनी है, ये स्कूल का काम नहीं है। जयराम जी, स्कूल का काम है ठीक से पढ़ाएं, नहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ मुझे पता चला कि शिक्षक और आचार्य की मिली हुई भगत वाली दुकान है। मेरे विद्यार्थियों को मैं ठगने नहीं दूंगा। आपसे मैं क्षमा याचना कर, आंदोलन करें तो दूसरे की भलाई के लिए करें, ऐसे नहीं कि शिक्षक का अपमान करने के लिए आंदोलन किया अथवा तोड़ फोड़ करने के लिए आंदोलन किया। ये आंदोलन तो देश के लिए, अपने लिए एक शर्म कारक, नुकसान कारक। लेकिन कहीं जुल्म होता हो तो प्रेम से समझाने के लिए सत्याग्रह का आंदोलन, प्रेम से संगठन जरूर करना चाहिए। तो युवाओं को, विद्यार्थियों को, जहाँ अहित होता है, समाज की हानि होती है, वहां संगठित होकर हौसला बुलंद करके लोहा लेना चाहिए। लेकिन तोड़ फोड़ या गलत रास्ते, राजनीति वालों के जैसे टांग खींचने का, वो नहीं करना चाहिए। विद्या कितने प्रकार की होती है बोलो? विद्या होती है 3 प्रकार की। एक स्कूल कॉलेजों में जो आप हम पढ़ के आए वह स्कूली विद्या। दूसरी होती है योग विद्या, जिससे आत्मिक शक्तियां जागृत हो। और तीसरी होती है आत्मा परमात्मा को जताने वाली ब्रह्म विद्या। तो स्कूली विद्या तो तुम पढ़ते हो, पढ़ोगे, लेकिन योग विद्या और आत्म विद्या जहाँ मिलती है, वहाँ जो शिक्षक, आचार्य या कोई ले जाता है तो वो भी बड़ा पुण्य भागी होता है, और तुम भी पुण्य भागी होते हो, और तुम्हारा माता पिता का भी मंगल होता है। भगवान शिव जी के तरफ से शाबाश देता हूँ। शिव जी ने कहा कि जिनको सत्संग में और गुरु के वचनों में श्रद्धा है, उनके माता पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, वे जहाँ रहते हैं उस भूमि को भी धन्यवाद, और वो भूमि भी अपने को धन्य मानती है। भगवान शिव के जो वचन है वो तुम उच्चारण करो। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति अर्थात ये योग विद्या और आत्म विद्या का प्रसाद है, वे सचमुच में धन्य है। तो मैं तो समिति वालों को, शिक्षक बंधुओं को, आचार्यों को, शिक्षिका देवियों को, सभी को, तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आज तुम्हारे जीवन में 2 मुख्य विद्याओं सुनने का अवसर आ रहा है। और तुमको भी धन्यवाद देता हूं कि तुम समझकर ताली बजा रहे हो, बुद्धू की नहीं बजाते हो। नारायण 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 नारायण। एक लड़का कॉलेज जा रहा था, माँ को पूजा के रूम से निकलते प्रणाम किया कि माँ आज मैं तो रोज प्रणाम करता हूँ माँ,
माता को, पिता को, गुरु को, बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। माँ लेकिन मुझे लालच है, आज आशीर्वाद दे, पेपर है मेरे 6 माह से, मैं पास हो जाऊं। माँ ने कहा क्या रोज रोज आशीर्वाद मांगना, मैं तो तुझे आशीर्वाद की कुंजी दे देती हूँ। एक ऐसा मंत्र बताती हूँ कि तू सारे ताले खोल दे, सारी गुत्थियां खुल जाए। बोले माँ बता। बोले बेटे अभी तो देर होती है, तेरे को तो कॉलेज में जाना है, अभी जा, फिर बाद में बताऊं। बोले नहीं नहीं माँ बता बता। माँ ने कहा बेटे देख, तू अच्छे काम में तो सफल होगा, कभी विफल भी हो जाए तो निराशा नहीं आएगी, और सफल होगा तो अहंकार नहीं आएगा। मैं ऐसा मंत्र बताती हूँ। हाथ पैर धो के हाथ पैर धो के बैठ गया। माँ ने कहा बाएं कान में उंगली डाल, तुम भी डालो बाएं कान में उंगली। बोले बेटा जब भी तू विद्या पढ़े, पेपर लिखे, कोई भी अच्छा काम करे, तो ये भावना करना कि नर में नारी में, नर नारी का अयन जो आत्मा नारायण सब में बसा है, तो 4 बार तू नारायण 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 स्मरण करके काम करेगा तो सफल हो जाएगा। उंगली निकाल दो, नारायण 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 नारायण। वो विद्यार्थी ने ये मंत्र पक्का कर लिया, और जो भी काम करते 4 बार नारायण नारायण जपते, वही विद्यार्थी आगे चल के महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। नारायण नारायण नारायण। जिसने नेहरू जी को भी कहा कि भारतवासियों की श्रद्धा का आदर करेगा वही राज्य में टिकेगा, दूसरे को भारतवासी उनकी श्रद्धा की जो अवहेलना करेगा उखाड़ के फेंक देंगे, वो मदन मोहन मालवीय जी। जिसने 12 साल में बच्चों का एक बाल संस्कार केंद्र संगठन बनाया था और बच्चों को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाता। तो आप भी अपने पड़ोस में एक संगठन बना लो, 2, 5, 7 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, रोज शाम को नहीं तो हफ्ते में 2 बार अच्छी पुस्तकें पढ़ना, शास्त्र की बात पढ़ना, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, राम जी ने ऐसा कहा है, शिव जी ने ऐसा कहा है, फलाने महापुरुष ऐसे हो गए। इस प्रकार के बाल सुलभ वार्ताएं करके अपने जीवन को धन्य करने का जो इरादा करते हैं, वे हाथ ऊपर करे बच्चे। तो देखो कोशिश करो, फिर अपने अपने इलाके में छोटा मोटा संगठन बनाओ, बच्चों का, बच्चियां में, बस बेटी बच्चियां बच्चियों में और बच्चे बच्चे में। अभी ऐसे संगठन 5,500 चल रहे हैं, ठीक है, शाबाश। अभी ऐसे 5,500 संगठन चल रहे हैं जिनका नाम है बाल संस्कार केंद्र। तो बाल संस्कार केंद्र कैसे चलाना, वो पुस्तक स्टॉल पे मिलती। तो बाल संस्कार केंद्र में क्या क्या प्रयोग कराना, वो सब उसमें लिखा है। तो अभी तो बड़े लोग चलाते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जैसे मदन मोहन मालवीय 12 साल के थे, उन्होंने बाल संस्कार केंद्र चला दिया, अथवा तो ये प्लेग की सेवा करने वाले सुभाष बोस, उन्होंने 11-12 साल की उम्र में ये संगठन चलाया। तो तुम जो 11-12 साल की उम्र के हैं, उससे ऊपर हैं, हाथ ऊपर करो। तो तुम भी चाहो तो ये सत्कार्य कर सकते हो, ठीक है, हाँ? और इस सत्य कार्य में सत्य प्रेरणा भगवान देंगे। आप खाली शुरू करो, भले 2 बच्चे मिल जाए, 3 बच्चे मिल जाए, रोज शाम को आधा घंटा, अथवा रविवार को गुरुवार को आधा घंटा, 1 घंटा, और उसके बाद भगवान के नाम का कीर्तन और आरती करो, और फिर हरिओम 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 ओम 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 ओम। इससे तो बहुत बच्चों को फायदा होगा, उनके रक्त के कण अच्छे होंगे, उनका मन खुश रहेगा, और वे जो खुश रहेंगे वे कुटुंबियों को भी प्यारे लगेंगे, और उनके कुटुंब में झगड़े भी कम हो जाएंगे। दूसरा काम एक ये करना है कि युवा धन पुस्तक, इसको ले जाना, 5 बार पढ़ना, रोज थोड़ा थोड़ा करके, 1 बार पूरी हो गई, फिर से थोड़ा थोड़ा करके 2 बार, 3 बार, 5 बार कोई विद्यार्थी युवा धन सुरक्षा पुस्तक पढ़ेगा,
सामान्य युवकों से बिल्कुल निराला होगा, आम युवकों से बिल्कुल बढ़िया युवक बनेगा। माइयां पढ़ेगी तो उनके सुहाग की रक्षा करने का प्रसंग है, उनमें मदद मिलेगी। भाई पढ़ेंगे तो भाइयों को फायदा होगा, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को फायदा होगा, नेता पढ़ेंगे तो नेताओं को फायदा होगा। ये ऐसी पुस्तक बाजार में 20 में भी नहीं मिले, ये तो ऐसे ही छपाई 5.5 की, 5 रुपए में ही देते समिति की सेवा से। तो तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अच्छी बात। जीवन में जो महान बनना और रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बनना है, तो भगवान कहते हैं उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञ व्यसनेन स्वस्त्रम सुकरम कृतज्ञम दृढ़सो हृदम सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। जिसके जीवन में ये 7 बातें हैं, एक तो उत्साह, दूसरा दीर्घ सूत्रिता का अभाव, चलो बाद में करेंगे फिर करेंगे देखा जाए, नहीं। तीसरा, जो कुछ करना है उस बात को पहले ठीक से जान ले। चौथा, व्यसनों से अपने को बचाने वाला स्वभाव बनाए। पंचमा सद्गुण है शूरवीरता, और छठा है कि किसी ने भलाई की हो तो उसका कृतज्ञता मानता, और सातवां है स्थिर मित्र, अच्छे मित्र करना। और अच्छे में अच्छा परम मित्र तो भाई भगवान है, भगवान से ज्यादा स्थिर कौन होगा? भगवान को अपना मित्र बंधु सखा मानना, औरों से भी स्थिर मित्रता करना। ये 7 गुण जिसके पास है उसको सिद्धि पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, सफल होने के लिए दूसरी गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं है। सिद्धियां खोजती है कि किसके अंतःकरण में रहूं। जिसके अंतःकरण में ये 7 गुण है उसके अंतःकरण में सिद्धियां आ जाती है, सफलता आ जाती है। ये 7 गुण जिसके भी हृदय में है, सिद्धियां आ जाएगी, सफलता आ जाएगी, यश आ जाएगा, अच्छी प्रेरणा आ जाएगी, दुख में घबराहट नहीं होगी, सुख में ललक नहीं पड़ेंगे। जो सियानी मक्खियां होती है ना, तो कढ़ाई के किनारे बैठ के अपना चाशनी का पी के उड़ जाती, और जो मूर्ख मक्खियां होती है ना, कढ़ाई में डूब मरती। ऐसे जो मूर्ख होते हैं वो संसार के सुख दुख में डूब मरते, और जो सियाने होते वो सुख को भी स्वप्न, दुख को भी स्वप्न, इसका उपयोग करके परमात्मा अपना समझ के मुक्त हो जाते हैं। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए, दोनों भी तन दीजिए, आत्मा को पहचान। हरि हरि ओम। इसीलिए सुख आए तो बांटना सीखो, सुख बढ़ेगा, और दुख आए तो हिम्मत करो, पैरों तले कुचलेगी। अच्छा, परीक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त हों और याद रह जाए, ऐसी बात बता दूं? हैं? दिन को जो तुमने पढ़ा है, रात को सोने के पहले जो पढ़ा है उस पर थोड़ी नजर डालकर सिंहावलोकन करके फिर सो जाओ, गहरा याद हो जाएगा। बिल्कुल मुझ पे हाथ रख के बोलता हूं। दिन को जो तुमने पढ़ा है, रात्रि को सोने के पहले उसको फिर थोड़ा देख लो और फिर रख दो किताबें। और रात को सोते समय अचेतन मन में, गहरे मन में, ये तुम्हारा बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट हो जाता है, ऐसे ही है तुम्हारे अंदर वो पढ़ाई के जो भी विषय है बिल्कुल बढ़िया सेट हो जाए। फिर सुबह उठो तो भगवान से मित्रता करके, क्योंकि भगवान बल को, बुद्धि को, विद्या को सबको देने में समर्थ है। भगवान का थोड़ा यहाँ तिलक करके, ध्यान करके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव करके मत्था टेक के थोड़ी देर पड़े रहो। इससे तुम्हारा भाग्य भी खुलेगा, स्मृति भी खुलेगी, बड़ा भारी फायदा होगा। और जरा जरा बात में जो घबराहट है, जरा जरा बात में जो घबरा जाते हैं वो एक्सीडेंट भी कर लेते, झगड़े भी कर लेते हैं, और कायर होके घर छोड़ के भाग भी जाते,
और कोई कोई महाकायर, कायरों की भी पराकाष्ठा होती, वो आत्महत्या करते। शास्त्र में तो लिखा है कि आत्महत्या करने वाले के शव को जलाने ले जाना कंधे पे उठाकर भी पाप है। उसको तो पैरों में रस्सी बांध के किसी के द्वारा खिंचवा के और बाहर फेंक देना चाहिए, तो गीद और कुत्ते और सियाल खाए। उसके लिए अंत्येष्टि भी नहीं किया जाता है। जो आत्महत्या करता है उसको मनुष्य की हत्या करने का पाप लगता है, और कुदरत का अपमान करने का पाप लगता है, भगवान के विधान को तोड़ने का पाप लगता है, और 7 जन्म तक वो अशांत हो के मरता है। इसलिए आत्महत्या तो करना तो बुरी बात है, लेकिन सोचना भी बुरी बात है। तो ये कौन करते हैं? जिनका ये केंद्र विकसित नहीं है और जरा सा दुख सुख में प्रभावित हो जाते, निराश हो जाते, वे कायरों की भी पराकाष्ठा पे। अरे आत्महत्या तो हिजड़े भी नहीं करते, हिजड़े भी चुनाव लड़ते आजकल। जयराम जी, वो तो आत्महत्यारा तो हिजड़ों से भी गया भी था। किक्को जाओ जरा झोली भर दे, अरे चल रहे हिजड़े, नहीं देते नहीं देते, तभी भी वो आत्महत्या नहीं करता हिजड़ा। तुम किसी को ना बताओ तो मैं एक प्राइवेट बात बोल दूं, तुमको बता दूं। एक बार हम कहीं सत्संग करने जा रहे थे अहमदाबाद से सूरत, तो लोग फूलहार ये वो लाते, तो हम बोलते नहीं। तो हम अंदर गए तो लोगों ने मैं फूलों से मेरी गाड़ी को दुल्हन बना दी। हम बैठे तो कहीं ट्रैफिक जाम था, तो 5 हिजड़ों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी रोको, बड़ा लंबा लंबा चौड़ा घाघरा जैसे रोड साफ करते से, गाड़ी रोको। ट्रैफिक थी तो गाड़ी स्लो थी, गाड़ी रोको, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोका। हमने कांच जरा उतारा तो वो एक ही जरा अरे इसमें तो लंबी दाढ़ी वाले 2 बाबा बैठे हैं, गाड़ी जाने दो। उन्होंने समझा कि ये सजी धजी गाड़ी है तो कोई दुल्हा जाता होगा। मैंने कहा भाई दुल्हा की तो एक बार बारात होती है, यहाँ तो भगवान नाम के नाम महिमा की तो रोज ही बरोज बारातें नहीं होती रहती है। तो आत्महत्यारा तो हिजड़ों से भी गया बीता है कि नहीं? जो घर छोड़ के भाग जाता है वो कायर होता है कि नहीं होता है? घर छोड़ के भागना अच्छा है? आत्महत्या का सोचना अच्छा है? घबरा जाना अच्छा है? चिंतित होना अच्छा है? माँ बाप का अपमान करना अच्छा है? और थोड़ी सी बीमारी ये कायरता करना अच्छा है क्या? बीमारी है तो शरीर को है, भय है तो मन को है, मेरा आत्मा तो निर्भय है। अरे ओम मां ओम मां ओम मां, बीमारी की जड़ें हिलाने वाली शक्ति अंदर जागृत हो जाएगी, कमजोरी की जड़ें हिलाने वाली शक्ति जागृत हो जाएगी। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से घबरा जाता है, वो मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। मैं बोलता हूं तुम पक्का करोगे? हाँ, बाधाएं कब बांध सकी है, बाधाएं कब बांध सकी है, आगे बढ़ने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है, विपदाएं कब रोक सकी है, पथ पे चलने वालों को। पथ पे चलने वालों को। एक बार बच्चे कहेंगे, एक बार बच्चियां कहेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा जल्दी पक्का करता है। बाधाएं कब बांध सकी है, आगे बढ़ने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है, पथ पे चलने वालों को। पथ पे चलने वालों को। अब बच्चियां बोलो तो, बाधा। नहीं नहीं नहीं, एक बार बच्चे कहेंगे, दूसरा बच्चे कहेंगे, बाधा। विपदाएं कब, अच्छा जी, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं,
जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। अब देखें कौन जल्दी पक्का करता है। जहाजों को डुबा दे, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। हम बोलो बच्चे, जहाजों को, बच्चियां बोलो, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर, हिम्मत कर। हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हिम्मत। हरि ओम 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 उद्योग। हरि ओम 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 शूरवीरता। हरि ओम 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 सरलता। हरि ओम 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 दृढ़ मित्रता। हरि ओम 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 हरि ओम ओम। भगवान जैसे दृढ़ मित्र दुनिया में कहीं मिलते हैं क्या? भगवान जैसे समर्थ मित्र कहीं मिलते हैं क्या? भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मुझे अपना सुहृद जानते, अपना मित्र जानते, अपना हितैषी जानते, उनको शांति मिलती है, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। जब भी वे पुकारते हैं तो उनको अंतर प्रेरणा देता हूँ। तो पेपर लिखते समय तुम भगवान का 1 मिनट ध्यान कर लेना यहाँ, फिर पेपर देख लेना। जो कठिन कठिन हो उसको छोड़ते जाओ और जो सरल सरल लगे उनको टिक करते जाओ। पूरे पेपर में जो तुम्हें सरल सरल लगे उनके उत्तर लिखने का तुम निशान मारो। फिर जा रहा सी 2-5 सेकंड ओम ओम नारायण नारायण, उत्तर लिखते जाओ। तो सरल सरल के तो उत्तर लिख लिए, फिर जो कठिन है, अरे बाधाएं कब बांध सकी है। आगे बढ़ने वालों को कठिन वठिन कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है वही आएगा। ओम 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 ओम, कठिन की ऐसी वैसी साहस उद्यम बस। फिर लिखते जाओ, कठिन कठिन का बाप, उसका उत्तर तुम्हारा अंदर से आने लग जाएगा और मार्क आएंगे बहुत सारे ढेर।